लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि हिसाब का दिन कितना सख्त होने वाला है। मेरे अजीजों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे हैं जैसे दो उंगलियां करीब हैं, 1400 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत इतनी करीब है जितना दो उंगलियां करीब है। और अब के ज़माने में तो क़यामत के सिलसिले में जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निशानियां बताई थी वो तकरीबन पूरी हो गई, बड़ी निशानियों को छोड़कर। और ये भी हदीस पाक में है कि अगला ज़माना इतनी तेज गुजरेगा कि तुम्हें उसका अंदाज़ा ही नहीं होगा। ज़मानों पर ज़माने आते चले जाएंगे। ये जो आखिरी वक्त की निशानियां हैं, मैं सिर्फ मुख्तसर सा एक पैगाम दूंगा। शाबान का महीना है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महीना है। और रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में किसी महीने में देखा गया तो शाबान का महीना। फरमाया गया कभी कभार पूरे शाबान का महीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से रहते। और ये इरशाद फरमाते कि ये महीना ऐसा है जिसमें सारे लोगों के अमाल अल्लाह के हुज़ूर जाते हैं, पेश किए जाते हैं। और मेरे आका फरमाते हैं इस हाल में मेरे अमाल पेश किए जाएं अल्लाह की बारगाह में कि मैं रोज़े के आलम में हूँ। जब मेरे अमाल पेश किए जाएं अल्लाह की बारगाह में तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो ये शाबान का महीना जो अब रमज़ानुल मुबारक के करीब कर रहा है, लेकिन बाज़ बुजुर्गों ने यह भी फरमाया शाबान में मौतें भी कसरत से होती हैं। लोगों का यहाँ पर हिसाब किताब 15वीं शाबान को जो अब शब बारात आने वाली है लिख दिया जाता है। साल भर में क्या क्या होने वाला है, कितने लोग जाने वाले हैं। कई लोगों की किताबें बंद कर दी जाती हैं। हदीस पाक में ये भी है कि फैसला अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले फरमा रहा होगा। हालांकि जब हम माँ के पेट में थे तभी लिख दिया गया है कि कितनी उम्र है, लेकिन फरिश्तों को जो ट्रांसफर किया जाता है साल में एक मरतबा, अगले साल इनका क्या क्या होना है। और हदीस में है किसी के मुतालिक फरिश्तों को ये कहा जा रहा होगा कि फलां 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने के बाद उसकी फलां वजह से मौत आएगी, लेकिन वो बंदा शादी की तैयारी कर रहा होगा। वो बंदा जिसकी मौत का ऑर्डर जारी हो चुका है, फरिश्ते ले चुके हैं, वो अपने कारोबार के और अपने घर बार के बनाने में मसरूफ होगा। उसे अंदाजा तक नहीं होगा कि शाबान के इस महीने में उसकी मौत का परवाना निकल चुका है। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कुरान की आयत इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। अल्लाह फरमाता है लोगों का हिसाब बहुत करीब आ चुका जबकि वो गफलत में पड़े हुए हैं। अब जिस जमाने में आप जिंदगी गुजार रहे हैं ये इतनी तेजी से आपके ऊपर से गुजर जाएगा कि आपको एहसास तक ना होगा। बल्कि एक हदीस का मफहूम ये भी है कि जवान बूढ़े नजर आने लगेंगे और बच्चे जवान नजर आने लगेंगे। वो दौर आया आज। बच्चे तो हमारे जवान हो ही चुके हैं। जो 6 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, जिनको हकीकत में बच्चा कहा जाता था, अब के जमाने में वो बच्चे ही नहीं रह गए। 8 साल के बच्चे वो बच्चे ही नहीं रह गए। सारी स्कूलों के हालात हमारे पास आए दिन नई नई खबरें आती हैं। 3री जमात का, 4थी क्लास का बच्चा खतरनाक किस्म के नशों में मुब्तला है जो बड़े बड़े जवान भी नहीं किया करते थे। तो बच्चा बच्चा कहाँ रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बच्चे जवान लगेंगे और जवान बूढ़े। और जवानों की हालत यह है कि सारे मजे अपने बचपन में इतने कर लिए कि जवानी में ताकत ही खत्म हो गई। 25 साल की उम्र में ऐसे लगते हैं जैसे कि बुढ़ापा आ गया, कमजोरियां आ गई। 30 साल पहले के दौर में 40 साल को भी जवानी कहा जाता था। अब के दौर में 40 साल तो बुढ़ापा हो गया। 30 साल की उम्र के बाद आज के नौजवानों के जवाब देने लग जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बचपन में अपने आप को बर्बाद कर लिया, बचपन में अपने आप को खत्म कर लिया। तो जो बचपना था उसको जवानी में बिता दिया, और जो जवानी है बुढ़ापे में। और जो बूढ़े असल बूढ़े हैं जिनको 60-70 साल की उम्र मिली हुई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए नेमत है। बाकी क़यामत के करीब जो हालात हैं वो इस तरह के। और मजीद मैं आपको ये भी बता दूं कि जमाना तरक्की करते करते तुम्हें ऐसा सुस्त और काहिल बना देगा कि तुम कोई काम के लायक भी नहीं रह जाएंगे। बहुत सारी चीजें हमसे रुखसत हो रही हैं, हमें अंदाजा भी नहीं। अभी कल ही मैं जिक्र कर रहा था, अभी 10 साल पहले, 20 साल पहले जो चीजें हमारे आंखों के सामने मौजूद थी वो अब गायब हो चुकी हैं।
खाली वक्त उसे मिले तो नशा भी याद आ जाए, खाली वक्त उसे मिले तो औरतों की तरफ मैलान भी बढ़ जाता है, खाली वक्त उसे मिले तो उसको दौलत लुटाने और अय्याशी करने की फिक्र भी सवार होने लगती है। अपने आप को किसी चीज में मसरूफ कर ले, और सबसे बेहतरीन मसरूफियत क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक। ये सबसे बेहतरीन मसरूफियत है कि तुमने अपने आप को इसमें मसरूफ कर रखा, तो अल्लाह ताला दुनिया की तमाम मसरूफियतों से तुम्हें आजाद कर देगा, बुराइयों से आजाद कर देगा। कुरान में रब ताला फरमाता है वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जिन्होंने ये कहा हमारा रब हमारे लिए काफी है, हमारा अल्लाह हमारे लिए काफी है, और क्या ही बेहतरीन मददगार है, क्या ही बेहतरीन वकील है। जिसने ये कहा, अल्लाह फरमाता है उसके फौरन बाद आयत आई फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू। अल्लाह उन लोगों को अपनी खास नेमतों में ले जाएगा, ऐसी जगह जहां कोई बुराई उन्हें छू भी ना सकेगी। जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आगे भी है दूसरी आयत है निअमल मौला व निअमन नसीर। जिसने ये कहा, अल्लाह फरमाता है उन बंदों को अल्लाह अपनी खास नेमतों में ले जाएगा और फजल में ले जाएगा, ऐसी जगह लम यमससहुम सू, जहां उन्हें कोई बुराई छू भी ना सकेगी, कोई बुराई ना आ सकेगी। इसीलिए कसरत से अपने आप को मसरूफ रखो। ये जो महाफिल हमारी हो रही है, अल्लाह करे कि हमेशा कायम रहे। हम हफ्ते में एक मरतबा जिक्र की मजलिस में आते हैं अपने दिल को अल्लाह ताला की याद से मामूर करने के लिए। वैसे खाना तो दिन में 3 मरतबा और कोई तो 5 मरतबा खाते हैं। अपने जिस्म का भरपूर ख्याल रखा जाता है। हमारी रूह के ख्याल के लिए मजलिसों में आना जरूरी है। ये मजलिसों की पाबंदियां, और अगर आप इसको ही ये समझ कर ना चलें कि हमने एक बार हफ्ते में जिक्र कर लिया तो अब काफी है। हमारी गाड़ी भी जो है पेट्रोल बार बार मांगती है, उसको जिस तरह से चलाते हैं उस तरह से उसकी ख्वाहिश भी है। रोजाना गाड़ी को अगर कहीं खड़ी कर रखें तो ज्यादा पेट्रोल नहीं लगेगा, लेकिन चलती रहे तो बार बार पेट्रोल की जरूरत है। हम में से अभी कोई ऐसा नहीं है जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हर कोई चल रहा है, फिर रहा है, दुनिया में मसरूफ है। तुम अपने खाने पाने भी कर रहे हो, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारी गाड़ी चल रही है और इसको पेट्रोल बार बार चाहिए। और यही जो ईंधन है, ये पेट्रोल है, उसका काम ये अल्लाह ताला का जिक्र करता है। तुम्हारे जिस्म को बैलेंस रखने के लिए, तुम्हारी फिक्रों को बैलेंस रखने के लिए, तुम्हारे दिमाग को सही सलामत एक नहज पर रखने के लिए ये जिक्र की महाफिल कुव्वत देती है। अगर इस हफ्ते में आपने जिक्र किया नहीं हुआ तो आप अपने ही घर पर सोने से कबल बिस्तर पर बैठकर क्यों अल्लाह का जिक्र नहीं कर लेते? 5 मिनट 10 मिनट उस मौला को पुकार करके सोने में क्या हर्ज है? लोग मोबाइल देखते, गाने सुनते, फिल्में देखते हुए सो जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करके सोने वाला, मेरे अजीजों, कुरान में मौला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। उसका वादा है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। और इसकी तफसीर में अल्लाह ताला के इस कौल में, इस फरमान की तफसीर में बुजुर्गों ने फरमाया अल्लाह कैसे याद करता है बंदे को। अल्लाह बंदे को कैसे याद करता? जब तुम उसकी याद में मसरूफ रहे, अपने आप को बिजी कर रखा, अल्लाह तुम्हें कैसी जगह याद करता है? फरमाते हैं मुफस्सिरीन के बंदा तो लोगों में अल्लाह को याद किया और अल्लाह बंदे को फरिश्तों में याद करता है। फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र होने लगता है कि फलां का बेटा फलां आज मेरा जिक्र कर रहा था। आज महफिल जिक्र से जितने निकलेंगे, अल्लाह करीम हमारा जिक्र फरिश्तों में जरूर फरमाएगा। फरिश्तों में जरूर जिक्र होगा कि फलां बंदा आज जिक्र में मशगूल था। और फिर ये भी फरमाया बुजुर्गों ने, मुफस्सिरीन ने, कि अल्लाह ताला वहां याद करता है जहां फरिश्ते हों, फरिश्तों की महफिल में तुम्हारा जिक्र। और उसके अलावा ये भी फरमाया गया कि तुम दुनिया में जिंदगी में उसे याद करते थे और वो तुम्हें मरने के बाद कब्र में याद करेगा। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब अल्लाह ताला तुम्हें याद फरमाता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम का मतलब ये है वो तुम्हें याद फरमाएगा, लेकिन उसके लिए कसरत से तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। तो बहरहाल मेरे अजीजों, क़यामत की निशानियां जो हमने आज मुख्तसर आपके सामने रखी, वो बहुत तेजी से तुम्हारे सरों पर आ रही हैं और तुम्हारे हाथों से बहुत सारे काम अब छिन जाएंगे। अभी आप तरक्कियात में खुशी से बात करते हुए बैठते हैं ना, डिस्कस करते रहते हैं कि सुना है ऐसी कार आ रही है कि वो अब बगैर ड्राइवर के चलेगी, रोबोट से चलेगी। इसको तो हम खुशियों में डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसा होने वाला है। पहले ऐसा था कि मोबाइल आप बटन के दबाते थे, किसी ने अगर खबर कर दिया कि नहीं बाद में सिर्फ टच करने से आता है तो आप कहते अच्छा ऐसा भी आने वाला है।
लेकिन आप कोई कहे तो आपको कोई ताज्जुब नहीं, टच स्क्रीन, कोई ताज्जुब की बात नहीं। बिना ड्राइवर के गाड़ियां आ जाएंगी। इस तरह होते होते निजाम जिंदगी इस कदर बदल जाएगा, इस कदर बदल जाएगा। आज मेरी ये बात नोट करके रख लें, जिंदगी बाकी रही तो 10 साल बाद इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे, अगर अल्लाह ने जिंदगी बाकी रखी। और उसके बाद फिर हमारी ये बातें मैच करके देखें कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या दुनिया बदल चुकी है। इसलिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं और ना ही कोई ज्योतिष बाबा हूं, तोता लेकर जो बैठता है, या तुम्हारे हाथों की लकीरें देख करके कोई फ्यूचर बोलने वाला नहीं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो क़यामत के करीब होने वाले, रोनमा होने वाले वाक़यात हैं, मैं तर्जुमानी कर रहा हूं हुजूर की हदीसों की। इसलिए कि हमें पता है दुनिया के सारे साइंसदान झूठ बोल सकते हैं, मदीने वाले की बात झूठ नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। इसलिए अगला दौर जो आ रहा है वो बड़ा सख्त तरीन है। अब आप देखें, मेहनत से आज हर चीज से मेहनत से तुम्हें निकाल लेना है। मैंने तो लिखने पढ़ने की एक मिसाल दी कि तुम्हारे हाथों से कलम चला जाएगा, तुम्हारे पास से किताबें जो प्रिंट होती थी ये भी चली जाएंगी, बस तुम मोबाइल में ऑडियो किताबें सुनते रहो। और दौर तो ऐसा होगा कि कुछ लिखना भी है, वो भी अभी आ ही चुका है। वॉइस कमांड जो होता है उसको बोलो, वो लिख करके दे देगा। तुम उसमें मोबाइल में जो बोलोगे वो टाइप भी हो जाएगा। तो जब आपके बोलने से सब लिख भी जाता है तो कलम उठाने की जरूरत क्या है? कलम छूट गया तुम्हारे हाथ से, ये सब चीजें छूट जाएंगी आगे। अब दौर के मुतालिक पेशेन गोइयां बाज साइंसदानों ने ये भी की है कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी होना भी जरूरी नहीं। ये दुनिया का प्लान है, ये मैं फितरत खुदाबंदी को नहीं बता रहा, अल्लाह के कानून के खिलाफ है। लेकिन दुनिया ये भी चाहती है कि शादी की भी जरूरत नहीं, बच्चे हम लैब में पैदा करेंगे। लेबोरेटरी के अंदर माँ की जैसे रहमदानी होती है, बच्चा दानी, आर्टिफिशियल उसको तैयार करके उसके अंदर किसी मर्द के नुतफे को रखकर उसको वहीं परवान दिया जाएगा। न किसी ये शादी की जरूरत है, ना कोई अक़द, ना कोई एग्रीमेंट, कुछ नहीं। जिसको बच्चा चाहिए वो लैब से खरीद ले। हर तरह की चीजों से तुम्हें आरी कर दिया जाए। अभी तो बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं हमसे टेस्ट ट्यूब बेबी पर, टेस्ट ट्यूब बेबी के मुतालिक, जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या वो इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी से, जो आज एक तरीक़ेकार है, बच्चे पैदा कर सकते हैं या नहीं? उसके कई तरीके हैं साइंस में कि उसी मर्द का नुतफा उसी की औरत में रख करके उसको परवान दिया जाए, और बाज दूसरे तरीके की किसी दूसरे का लाकर इसकी औरत में रख दिया जाए। ये तो सरासर हराम है, ज़िना है। लेकिन अइम्मा इकराम, फुक़हा इकराम ने हलाल रिश्ते के अंदर ही मर्द और औरत जो शादीशुदा हैं उनको भी इस तरीके से बच्चा हासिल करने की इजाजत नहीं थी, वो नाजायज है, नाजायज। बच्चे देना ये अल्लाह की शान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं अरब वाले लोग अज़ल करते हैं या रसूल अल्लाह, यानी बच्चे ना होना नहीं चाहिए किसी को, तो प्रिकॉशन लेते थे वो लोग। उसका तरीक़ाकार उनका अलग था, अरबों का। वो इंजाल नहीं करते, उससे पहले जुदा होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर की बारगाह में पूछा कि ऐसा क्या करना कैसा है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रब तबारक व तआला चाहे तो भी बच्चे अता करे, कोई अज़ल कर ले अलग हो जाए, अगर मौला को देना हो तो इस हाल में भी अल्लाह ताला बच्चे अता करेगा। जो मौला बगैर बाप के ईसा पैदा फरमाता है। तो बहरहाल मैं बात अलग ना चली जाए, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगले दौर में सारे काम काज तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगे, आरी कर दिया जाएगा और तुम्हें सुस्त और काहिल बना दिया जाएगा। और जब बंदे के पास कोई काम ही बाकी ना रहे तो उसका दिमाग शैतानी बन जाएगा और शैतान उसको हाँकता रहेगा सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और मैं आपको बता दूं, दुनिया ये चाहती है कि रात को दिन बना दे, यानी कोई रात का तस्वूर ही ना रहे, ना अंधेरा है ना ही कोई इस तरह की तारीकी, बल्कि पूरा टोटल 24 आवर्स ऐसा ही उजाला दिखना चाहिए। तुम्हारी नींदें खत्म हो, किसी के लिए भी अंधेरा हो गया चलो सोएं, ये अल्लाह के जितने निजाम हैं उससे ये दुनिया छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। ये जो खुफिया ताकतें हैं दुनिया को जो चला रही हैं, वो फ्री मैसन हो और
सीक्रेट तंजीमें जो आज दुनिया में काम कर रही हैं, वो कानून खुदाबंदी से छेड़छाड़ करना उनकी फितरत है, आदत है। हर चीज जो अल्लाह ताला की बनाई हुई, पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देना। अरब में आज पता है आपको, सऊदी में सबसे ज्यादा पहाड़ काटे जा रहे हैं। पहाड़ इतने काटते हैं, पूरे के पूरे पहाड़ों को उन्होंने जमीन से अलग कर दिया और वहां पहाड़ का वजूद ही नहीं। मक्का में जाकर आप देख लें, मदीने में जाकर देख लें, 4-4 साल 5-5 साल कंटिन्यू कई मशीनें लगा करके पूरे पहाड़ को साफ कर, पत्थर के पहाड़। असल में ये निजाम कुदरत है, पहाड़ यूं ही नहीं बनाए अल्लाह ने जमीन पर। वल जिबाल औतादा, ये मेख बना करके इसमें गाड़ दिए गए ताकि जमीन हिलने ना पाए। जमीन पानी पर है, और जब पहाड़ों से छेड़छाड़ किया जाएगा जमीनों में जलजले आएंगे, इधर से उधर जमीन हिल जाएगी। और तो और इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते बढ़ाते कानून खुदाबंदी में छेड़छाड़ के लिए क्या नहीं किया, इन्होंने जाली और आर्टिफिशियल अर्थक्वेक लाने की कोशिशें की। मसनूई जलजले, मसनूई बारिश होती नहीं, लेकिन पूरे क्लाउड को जमा करके, बादलों को जमा करके एक जगह, और फिर उसको केमिकल के जरिए से पानी बरसा दिया जाए। लोगों को लगता है कि अबर छा गया और पानी आने लग गया, यानी बारिश भी मसनूई बरसाई जाए, हवाएं भी मसनूई चलाई जाए, पहाड़ भी काट दिए जाएं, जाली जलजले लाए जाएं। सुनामी को भी लाने की तरकीबें इन लोगों ने सोची कि जेर जमीन जो लावा होता है उसके अंदर धमाका कर दिया जाए ताकि पानी की मौजें बेकाबू होकर बहुत ज्यादा लहरें उठ जाएं और दुनिया में तबाही मचाएं। बीमारियां अल्लाह की तरफ से आती हैं, लेकिन बीमारियां ये लैब में बनाने की कोशिश करते हैं कि वायरस बनाए जाए और लोगों के दरमियान छोड़ दिए जाए, जिसको आज दुनिया की बड़ी ताकतें बायो वेपन कहती हैं। यानी हथियार सिर्फ गोला बारूद बंदूक और मिसाइल ही नहीं है, हथियार ये वायरस भी है, केमिकल भी है, दवाइयों की शक्ल में। ये बरसों से ये तंजीमें इस बात पर काम कर रही हैं, हत्ता कि ये निज़ाम कुदरत को, निज़ाम खुदाबंदी को पूरे अक्सर बदलने के लिए इन्होंने मर्दों को औरत बनाना, औरतों को मर्द बनाने की भी मुहिम छेड़ रखी है। ट्रांसजेंडर, इन सब को खास कानूनी हक दिया जाएगा और मर्जी से आदमी अपने जेंडर को, अपनी जिन्स को चेंज करवा ले। ये कानून खुदाबंदी में छेड़छाड़ है, और इंसान को जिस काम के लिए पैदा किया गया था उस काम से उसको आरी कर दिया जाए, काहिल बना दिया जाए। इसीलिए देखें, वो रहमान मौला चाहे तो तुम्हें घर में बिठाकर खूब रिस्क दे, वो गफ्फार है। जो चूंटियों को अपने सुराख में रिस्क देता है, मछलियों को पानी के अंदर रिस्क देता है, वो अशरफुल मखलूकात को क्यों नहीं खिलाएगा? लेकिन उसका हुक्म यह है, खुद इदा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द, जब नमाज पढ़ लो तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का रिस्क ढूंढो। ये नहीं कि घर में बैठ करके तुम पुकारते रहो रिस्क आ जा, रिस्क आ जा, रिस्क आ जा, ये नहीं है। तुम्हें क्यों, तुम काहिल और सुस्त ना बनो, तुम्हें फरमाएगा हाथ पैर